नमस्कार दोस्तों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक महिला का जो पाम है वो एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें सीखने को मिलता है और क्या है इस पाम में। तो देखिए, इस पाम में मुझे कुछ तस्वीरें आई हैं और इन तस्वीरों में ये तस्वीर मुझे थोड़ी ज़्यादा क्लियर लग रही है। अब ये है इनके उल्टे हाथ की तस्वीर, क्योंकि ये जॉब में नहीं है, ठीक है। तो मैं इनका उल्टा हाथ देख रही हूँ। मैं सीधे हाथ को भी एनालाइज करूँगी, बट सीधे हाथ के मुकाबले मुझे उल्टे हाथ की रेखाएं ज़्यादा अच्छी भी लग रही हैं। जब लेडीज़ जॉब नहीं करती हैं या खुद अर्निंग कर रही होती हैं अपने लिए, तो उनका उल्टा हाथ देखना चाहिए। और अगर लेडीज़ वर्किंग हैं, ठीक है, तो उनका सीधा हाथ देखना चाहिए। अब अगर इस मामले में सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे जीवन रेखा की। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जीवन रेखा और ये ओवरलैपिंग हो रही है इस तरीके से। जब इस तरीके की जीवन रेखा होती है तो जीवन में आता है एक बहुत ही बड़ा बदलाव। यानी कि या तो अब देखो, आप तो जॉब में नहीं हो, तो या तो आपके हस्बैंड की कोई बिज़नेस बिल्कुल ही चेंज हो गया होगा, या मे बी जॉब बिल्कुल ही चेंज हो गई होगी। आप, हो सकता है आप दुबई के ना रहने वाले हो, आप कहीं बाहर से शिफ्ट हुए हो। लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, जैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही इसके ऊपर आया, मतलब ये देखिए इस तरह से, और ये पहले ही स्टार्ट हो गई है। तो ये बदलाव पॉजिटिव बदलाव होता है, ये अच्छा बदलाव माना जाता है। सेम ही बदलाव आपके भाग्य रेखा के आसपास भी दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से भाग्य रेखा और उसके पहले, टूटने से पहले बन गई है। एक ऐसा बदलाव होता है जो आपने बहुत पहले से सोचा भी नहीं होता, और आपका जीवन एकदम से चेंज हो जाता है, चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। ये अच्छे बदलाव में माना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए आपके जीवन रेखा में आगे अगर मैं बात करती हूँ, तो देखिए ये जो जीवन रेखा है ये आपकी बिल्कुल सीधी जा रही है। तो एज तो है आपकी बहुत ज़्यादा, और एज के साथ साथ कोई मेजर ऐसा इशू मुझे यहाँ इस हाथ में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वाले हाथ में मुझे अभी कोई भी मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं चंद्र से भाग्य रेखा की। आपकी भाग्य रेखा की चंद्र से स्टार्ट हो रही है। चंद्र से उदय होने वाली भाग्य रेखा जो होती है वो विदेश से बहुत लाभ कराती है। आपका जहाँ जन्म हुआ है, अगर आप वहाँ नहीं रहते हैं तो ही आप ज़्यादा लाभ में रहेंगे। मतलब अगर आप दुबई के हैं तब तो आपको दुबई से किसी दूसरे देश में चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जहाँ चंद्र से भाग्य रेखा शुरू होना, तो वहाँ के लोगों को विदेश से बहुत लाभ होता है। और अगर आप विदेश में आ गए हैं तो विश्वास मानिएगा वही जगह आपको सूट करेगी। आपको मतलब अपने जन्म से बहुत दूर रहना है, विदेश में रहना है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपका भाग्योदय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आते हैं। चंद्र जो है आपका साफ भी है, बिल्कुल साफ है आपका चंद्र, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये तो अच्छी लाइन है आपकी। चंद्र से भाग्योदय होता है ना, तो आप खाने का काम भी कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। अगर इस बात में बात करें तो आपका बुध पर्वत काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल उठा हुआ है। मेरे अनुमान से आप देखने में भी सुंदर होंगे। ऐसे में हल्की हल्की इस पर लाइनें भी दिखाई दे रही हैं। आप अपने हाथ में देखिएगा, क्या ये लाइनें इस तरह से स्पष्ट दिख रही हैं, क्योंकि तस्वीर में कई बार ये लाइनें बहुत स्पष्ट नहीं होती। अगर ये लाइनें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं तो विश्वास मानिए बुढ़ापा बहुत अच्छा होने वाला है। बुढ़ापे में पूरी तरह से आपके पास पैसे रहेंगे, संतान आपकी बुढ़ापे में साथ देगी, और आप काफ़ी दयालु भी होंगे। ये सारे गुण जो होते हैं इस तरह की लाइनों वालों में पाए जाते हैं। अगर मैं 4 बोल रही हूँ तो कम से कम 3 तो इसमें से होने ही होने हैं, ठीक है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि ये सारे गुण जो हैं वो इस पर्वत के होते हैं, कि ये सब चीज़ें वो दिलाता है। तो बुढ़ापे में संतान जो है उसका भी योग अच्छा है। आपके हाथ में अगर मैं देखती हूँ तो एक ख़राब चीज़ भी है, वो है आपका बृहस्पति। आपका बृहस्पति ख़राब हो रहा है। आपका बृहस्पति बहुत दब रहा है, टेंशन देगा, परेशानी देगा। बृहस्पति के लिए आप पीली चीज़ें दान कीजिए, ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं, क्योंकि आपने मुझे दुबई से ये पाम भेजी है, मुझे नहीं पता, कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया है एक्चुअली, आपके नाम पे नाम नहीं मुझे याद है। हिंदू हैं या मुस्लिम, अगर हिंदू हैं तो बृहस्पति भगवान की पूजा कीजिए, पीली चीज़ों का दान कीजिए। और अगर मुस्लिम भी हैं तो भी आप पीली चीज़ें दान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बृहस्पति का दबाव होना सही नहीं होता। देखिए, बृहस्पति तो कई चीज़ों में परेशान करेगा। बृहस्पति शिक्षा में भी परेशान करता है कई लोगों को। बृहस्पति संतान पक्ष से भी परेशान कर सकता है, पैसे से परेशान कर सकता है, टेंशन दे सकता है, ठीक है। तो बृहस्पति का दबाव होना तो सही नहीं होता है। तो आप बृहस्पति का उपाय कीजिए। पति पत्नी में भी कुछ मतलब अनबन हो जाती है। ऐसा ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ये ही चारों चीज़ें ज़रूर होंगी, पर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम बृहस्पति दे सकता है। तो बृहस्पति का ज़रूर उपाय कीजिएगा। पीली वस्तुएं दान कीजिए, बृहस्पति भगवान को पूजन कीजिए। गाय को हल्दी लगा के रोटी वो आप खिला सकते हैं, या जैसे कि हल्दी के आटे बना के
ऐसा भी आप रोटी बना के, गाय अगर मिलती है तो उसको वो रोटी खिला सकते हैं, पीला कपड़ा दान कर सकते हैं, कोई भी पीली वस्तु आप दान कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा आपके शनि पर्वत की, अगेन आपका शनि पर्वत ये शो कर रहा है कि आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा होने वाला है। वाई? बिकॉज जब आपकी भाग्य रेखा इस तरह से शनि पर्वत पे जाए और ट्रायंट बन जाए इस तरह से, ठीक है, 3 शाखाओं में विभाजित हो जाए, तो ये बिल्कुल सीधा इंडिकेशन होता है भाग्य के आप बहुत मजबूत रहेंगे और बुढ़ापे में आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने वाले हैं। एक सोर्स से नहीं, पैसा कई सोर्स से आने वाला है, ठीक है। मिनिमम 2 सोर्स होंगे और हो सकता है उससे ज़्यादा भी हों। बात करते हैं सन लाइन की। सन लाइन क्या है? आपकी बहुत लंबी लाइन नहीं है, ऐसे कोई लंबी लाइन नहीं जा रही है। आपकी सन लाइन जो है वो लेट स्टार्ट है इस तरह से, लेकिन आपकी सन लाइन बहुत मजबूत है। सूरज का उपाय करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सन लाइन ना काफ़ी अच्छी मजबूत है। 2 सन लाइन है तो इसका मतलब सीधा है कि आपका सन लाइन जो है आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। अब हम बात करते हैं साथ में जो मस्तिष्क रेखा आपने दे रखी है, स्ट्रेट मस्तिष्क रेखा है। एजुकेशन, मैं ये नहीं बोल सकती कि आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक ठाक होगी, ठीक है। मस्तिष्क रेखा ओके है। और तस्वीरों को भी देख लेते हैं हम। ये रेखा भी मुझे थोड़ी छोटी लग रही है, अब बात करने में थोड़ा हिचकते होंगे। शुरुआती दौर में देखा जाए तो पैसा जो है वो इतना ज़्यादा मुझे हाथ में दिखाई नहीं दे रहा है। शुरुआती दौर आपका जो जीवन का बचपन रहा है उसमें आप इतने पैसे वाले नहीं होंगे। आपका आगा जो है, मतलब आगे का जो है वो ज़्यादा अच्छा है। उम्र के साथ आपका हाथ अच्छा होता जा रहा है, कहना चाहिए। हाथ में शाइन है, आपके पास अच्छे, मतलब आप अच्छे पैसे वाले लोग होंगे क्योंकि गद्देदार हाथ भी है, हाथ में शाइन भी है। जो मुझे दिख रहा है कि आपके हाथ में जो है, जो स्किन है वो भी पतली है, उसके अंदर एक चमक है, हल्का गुलाबीपन लिया हाथ है। इस तरह का हाथ शुभ हाथ माना जाता है। आपका हाथ अच्छा है। बस एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आप जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ से बहुत दूर रहिए। 100% आप कामयाब होंगे। और विदेश जाते हैं तो भले ही टाइम लग जाए, लेकिन विदेश में सेटल होना आपके लिए हर महीने से अच्छा रहेगा। अब देखते हैं आपका दूसरा वाला हाथ भी कि उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। इस वाले हाथ में भी मुझे एक और चीज़ दिख रही है, वो है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा जो है वो आपकी थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जैसे थोड़ा सा ये जो है हम कह सकते हैं श्रृंखला बन रही है, जिसे हम बोल सकते हैं इस तरह से पतली सी। ये अच्छी नहीं होती, बट कोई मेजर चीज़ इसमें नहीं है, तो ऐसी कोई बीमारी वगैरह नहीं लगनी। बस ये है कि शुरुआती कुछ 25 साल के आसपास या 24 साल के आसपास कुछ आप परेशान हुए होंगे, परेशानी आएगी। हाँ, परेशानी से एक चीज़ और है आपके इस हाथ में, ये देखिए। अब यहाँ पर आपकी ना ये भाग्य रेखा जा रही है, ठीक है, और ये भाग्य रेखा को ये रेखा आके काट रही है, ठीक है। ये रफली एज रही है आपकी 28 साल के आसपास। इस एज में कोई ना कोई राहु रेखा काट रहे तो कुछ ना कुछ आपको परेशानी रही होगी। साल एक आध आगे पीछे हो सकता है। ध्यान कीजिए कि क्या कोई मेंटल प्रेशर, ऐसा कोई प्रॉब्लम आई थी जो मतलब आपको लगा था कि हाँ यार ये बहुत टफ़ गया था मेरा, उस वो टाइम टफ़ गया था मेरा। इसके अलावा इसी तरह की एक ये देखिए, ये रेखा आपकी कट रही है। ये रेखा आपकी जा रही है करीबन 41-42 के आसपास। यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए ये होता है 30 से लेकर 50 तक का समय, लगभग यहाँ पर आएगा आपका बीच का 40, तो 41-42 के आसपास भी राहु रेखा काट रही है। और राहु रेखा काटती है ना तो बहुत परेशान करती है, चाहे वो स्वास्थ्य से परेशान कर ले, चाहे वो किसी नौकरी से, पैसे से परेशान कर ले, पर राहु रेखा काटती है, परेशान कर रही है। रेखा टूट नहीं रही है, जो भी परेशानी है वो निकल जाएगी। रेखा टूट रही होती है तो फिर परेशानी बहुत बड़ा नुकसान देके जाती है, तो ऐसा बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आपको ज़रूर होगा इस एज में, ठीक है, उससे तो हम नहीं बच सकते। हाथ में यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। पैसे का हर साइन आपके हाथ में है, सो डोंट वरी, पैसा तो आपके पास आएगा। अगर हम बुध रेखा की बात करें तो बुध रेखा का ना होना, ये जो रेखा होती है ना होना ज़्यादा बेहतर होता है, और अगर हो तो एटलीस्ट टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं होता। और ये देखिए आपका बुध रेखा इस तरह से टूट के बन रहा है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। थोड़ा बहुत मतलब स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अगर इस पे काम करना चाहते हैं तो हरा चारा आप गाय को खिला सकते हैं, गणपति जी को लड्डू चढ़ाइए बुधवार को, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे आते हैं। अब मैं इनकी कुछ दूसरे हाथ की रेखाएं भी देखती हूँ। ये देखिए आपने मुझे जो है अपना ये उल्टा हाथ भेजा है। अब ये देखिए ये आपका उल्टा ही हाथ है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे ना एक साइन दिखाई दे रहा है, ये जो यव का चिन्ह होता है। लेकिन ये जो यव का चिन्ह है ना,
ये आपका काफ़ी लेट बना हुआ है, ये समृद्धि का चिन्ह कहलाता है। मतलब तो शुरुआती दौर तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा आपका जो है वो उतना समृद्ध नहीं है, आगे का ज़्यादा समृद्ध होगा। जैसा भी था उससे ज़्यादा समृद्ध आप आगे रहेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़, आपके ये देखिए ग्रह जो हैं ये अच्छा स्पेस लिए हुए हैं, यहाँ पर ना स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो ये भी अच्छा होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मैंने आपका दूसरा हाथ देखा था, कुछ तस्वीरें मेरे पास आई थी, ये देखिए। अब देखिए ये वाला जो आपका हाथ है ये आई थिंक आपका सीधा हाथ है, राइट। अब जब सीधे हाथ में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है आपके, और हाथ दोनों ही एनालाइज करने चाहिए। सीधे हाथ में क्या हो रहा है, आपका भाग्य रेखा एकदम आ रही है यहाँ तक, ये भी रफली आप मान लो वही 45 एक साल, ठीक है। उसके बाद लेकिन थोड़ा भाग्य रेखा देखिए लाइट हो गई है बिल्कुल, ये है टेंशन, ठीक है। और अगर ये तस्वीर अच्छी नहीं आई है तो आप मुझे पर्सनली दोबारा अपने हाथ की बेड पे हाथ रख के प्रॉपर तस्वीर भेजिएगा। देखिए पीछे से वहाँ से भाग्य रेखा अच्छी आ रही है। फिर अगर बात करें 30 साल 35 साल तक भी भाग्य साथ दिया, 35 साल के बाद थोड़ा सा लाइट हुआ है साथ में, बहुत अच्छा है। अगर आप जो हैं जॉब में नहीं हैं, बिकॉज तो आपका ये कम डोमिनेटिंग हैंड होगा। अगर आप जॉब में होते हो, क्योंकि आप राइट हैंड से लिखते हो तो फिर डोमिनेटिंग हैंड बन जाता है ये, इसमें साइन जो है उतने अच्छे नहीं हैं कहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना ये देखो भाग्य रेखा है नहीं, बहुत लाइट हो रही है, ये जा भी रही है तो ये से काट रही है, तो शनि यहाँ पर आपका ख़राब दिखाई दे रहा है। शनि ख़राब हो रहा है तो फिर मानसिक चिंतन भी देगा वो, ठीक है। इस हाथ के हिसाब से आपका शनि जो है वो उतना नहीं सही चल रहा है, क्योंकि काट भी रही है ना, शनि को रेखा भी काट रही है। शनि का दिया जलाइए, पीपल के पेड़ को पानी दीजिए, इस तरह का काम कर सकते हैं। सूर्य आपका यहाँ भी अच्छा है, यहाँ पर एक अच्छा ट्रायंगल बना हुआ है, ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद तस्वीर नहीं इतनी अच्छी आई है, सूर्य की रेखा यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। मस्तिष्क रेखा यहाँ ठीक है, जीवन रेखा आपकी अच्छी खासी है, तो जीवन तो आपका लंबा होगा। किसी बड़ी बीमारी में फंसने का कोई योग नहीं है, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट का आगे कोई योग नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सबसे तो आप निश्चिंत रहिए। बस भाग्य जो है ना वो थोड़ा सा टफ पड़ रहा है यहाँ पर आके, इसके लिए आप काम कीजिए, क्योंकि ये देखिए शनि की तरफ ही नहीं जा रहा है, तो आपको उपाय करने पड़ेंगे। उपाय तो आपको काफ़ी सारे चीज़ों के करने पड़ेंगे, जैसे कि बृहस्पतिवार भी आपका देखा मैंने, बृहस्पतिवार का उपाय आपको करना पड़ेगा। बृहस्पति आपका थोड़ा सा उस हाथ में तंग कर रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ ये आपका दब रहा है शुक्र, तो अनबन भी हो सकती है पति से, ठीक है। शुक्र का दबना अच्छा नहीं होता, शुक्र का दबने से आपको पैसे का नुकसान भी होता है, मान सम्मान, पैसा, धन दौलत, इन चीज़ों में नुकसान भी होता है। मान सम्मान तो खैर नहीं कह सकते ज़्यादा, पर हाँ ऐशो आराम, धन दौलत में तो देखो नुकसान हो सकता है। तो आप ना उपाय कर ही लो मेरी मानो तो, क्योंकि कुछ ग्रहों में तो है दिक्कत अभी। ये देखिए तो बिल्कुल दब रहा है आपका शुक्र यहाँ से, तो ये भी सही नहीं होता, शुक्र का दबना भी अच्छा नहीं होता। मुझे थोड़ा इस हाथ में आपका हाथ ज़्यादा टफ दिखाई दे रहा है। अगर आप उपाय करेंगे ना तो चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी, बिकॉज देखो ये वाली तस्वीर आपने भेजी ना, इसमें दिख रही है ये जा रही है, और ये देखिए पतली पतली रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा ऐसा नहीं है कि आपकी भाग्य रेखा ख़त्म हो गई है, ठीक है। भाग्य रेखा है और आगे हल्की हल्की इस तरह से जा रही है। शुक्रवार को आप उपाय, वो शनिवार को आप उपाय करो, ठीक है। तो शनि के उपाय मैंने आपको बता ही दिए हैं कि शनिवार को आप पीपल के पेड़ पे दिया जला सकते हो, शनिवार को आप शनिदेव को तेल चढ़ा सकते हो, ठीक है। शनिवार को आप शनिदेव के मंदिर ज़रूर जाइए, रेगुलरली वो चीज़ करिए, तो ये चीज़ें एकदम सही होने लग जाती हैं। इस तस्वीर में अब आप मुझे पर्सनली बताइएगा, देखिए इस तस्वीर में देख रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई गड्ढा नहीं नज़र आ रहा है शुक्र में, ठीक है। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा कि ये शुक्र पे गड्ढा है या नहीं है, ठीक है। बाकी अगर मैं लमसम में बोलूँ आपका, तो उपाय करने के बाद चीज़ें काफ़ी संभल जाएंगी आपकी, ठीक है। कुछ कुछ दिक्कतें दिख रही हैं, लेकिन उपाय करने के बाद चीज़ें काफ़ी संभल जाएंगी, क्योंकि आपका हाथ गद्देदार हाथ है, तो चीज़ें संभलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपका उल्टा हाथ ही ज़्यादा अच्छा है, तो कोशिश कीजिए अपने मैक्सिमम कामों को उल्टे हाथ से ही करने के। क्या राइट हैंड में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए उल्टे हाथ में आपका शुक्र भी जो है ना वो अच्छा खासा उठा हुआ शुक्र है, जो कि अच्छा पैसा देता है। मेरा तो यही कहना है कि बहुत अच्छा है कि आप जॉब में नहीं हैं,
हस्तक्षेप रेखा इसमें ओके ज़रूर है, मतलब एजुकेशन लाइन ओके ओके है, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, बट है लाइन, हाँ अच्छी खासी है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इन दिस वीडियो। अगर कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। लमसम में बताती हूँ, बुढ़ापा अच्छा होगा। ठीक है, बुढ़ापे में औलाद भी आपका साथ देगी। बृहस्पति के, शनि के, दोनों के उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। स्वास्थ्य के लिए करना है तो बुध का भी उपाय आपको करना चाहिए। बृहस्पति का मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको पीली चीज़ों का दान करना है, वो आप कीजिएगा। बृहस्पति भगवान की कथा कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छा रहेगा। पीले कपड़े का दान कर सकते हैं, गाय को हल्दी लगा के पीली रोटी भी खिला सकते हैं। शनि आपका अच्छा है साथ में, तो दिक्कत कोई नहीं है। बुढ़ापे में 100% आपके पास एक से ज़्यादा सोर्स होंगे, आपका बुढ़ापा 100% ज़्यादा अच्छा होगा आपकी जो भी प्रेजेंट एज है उससे। बुध आपका काफ़ी अच्छा है, आप चाहें तो बिज़नेस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आप बिज़नेस में अपना हाथ आजमा सकते हैं, पर बिना उपाय किए ना चीज़ें मत स्टार्ट कीजिएगा, उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर और भी कोई मुझसे इस तरह की वीडियो अपने हाथ को अच्छे से एनालाइज कराना चाहता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि मैं आपको दे दूँगी नीचे डिटेल्स में, कांटेक्ट कर सकता है। ये पेड सर्विसेज होंगी। थैंक यू।